और रिकॉर्ड करने से पहले ना हमेशा ये सोचते होगे कि ये बाहर का शोर कब बंद होगा, तब जाके हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। क्योंकि बाहर का नॉइज़ इतना ज़्यादा होता है कि अंदर सुनाई देगा भी तो इतनी अच्छे से और इतनी क्लैरिटी से हमारी आवाज़ आ नहीं पाएगी। और वैसे ही मेरी थोड़ी वॉइस आजकल बदल भी चुकी है, चेंज हो चुकी है और बैठ भी चुकी है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, काफ़ी टाइम से थोड़ा आउट ऑफ टच चल रहा हूँ मैं यूट्यूब से और व्लॉग्स आ नहीं रहे टाइम टू टाइम। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से। रीज़न क्या है उसके पीछे? पहले जो 3 दिन का गैप है वो इसलिए था क्योंकि मैं अपने काम में कहीं व्यस्त हो गया था। तो फिर जब मैंने सोचा लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक, और जब ये सोचा तो उसके बाद मैं बीमार हो गया। तो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मुंबई दर्शन के लिए गए थे। मुंबई दर्शन भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा मतलब हम आउटिंग के लिए गए थे, जहाँ हम सिद्धिविनायक टेम्पल गए थे, महालक्ष्मी टेम्पल गए थे, फिर गेटवे ऑफ इंडिया गए थे, मरीन ड्राइव गए थे। उस दिन बहुत फन किया था, बहुत इन्जॉय किया था गाइस। मम्मा पापा को बहुत मज़ा आया था, भाई को मज़ा आया था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब मैं खुद रिफ़्रेश हो गया था। बट उसके अगले दिन ही फिर क्या हुआ, मैं बीमार हो गया। बात है मंडे की, मैं जिम गया, मैंने अच्छा खासा वर्कआउट किया। जब मैं वापस आया ना, मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मेरी बॉडी थोड़ा लो फील कर रही है, और थोड़ा मतलब मेरा गला और ऊपर साइनस वो भी थोड़ा मतलब कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। थॉट कि चलो नॉर्मल होगा, थोड़ा गर्म पानी पीऊँगा, गर्म पानी से नहाऊँगा तो इट विल बी ऑल राइट। बट नहीं, उतना ही नहीं था। तो पहले दिन तो इट वाज लाइक कि हल्का हल्का मेरे को फीवर आया, बॉडी एक सोई। मैंने सोचा कोई नहीं, रहने देते, अभी दवाई नहीं खाते, ठीक हो जाएगा खुद ही अपने आप। पर भाई माने नहीं हमारे, वो चढ़ गए। और चढ़े कब, मतलब दिन भर आई वॉज ओके, बट शाम तक आते आते फीवर बहुत चढ़ गया मुझे। सो आई थॉट आई टेक वन मेडिसिन, मतलब आई टेक पैरासीटामोल, और उससे मुझे आराम मिल जाएगा। सो मैंने पैरासीटामोल ली, उसके बाद मैं सो गया आराम से। सुबह मेरी 4-5 बजे नींद खुलती है और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा बदन पूरा टूट रहा है, फीवर चढ़ा हुआ है, बेचैनी पूरे बॉडी में, इतनी गंदी बेचैनी थी कि क्या ही बताऊँ। मैंने थोड़ा पानी पिया, जैसे तैसे मैं वापस सो गया। सुबह उठा, सुबह वैसा ही हाल था, बॉडी एक होने लगी, और ज़्यादा फीवर चढ़ने लगा, और ज़्यादा बेचैनी होने लगी। फिर तो मैंने सोचा यार क्या करूँगा, मतलब हो नहीं रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा। सोचा एक और मेडिसिन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा तो आराम मिले बॉडी को। सो आई टुक 1 पैरासीटामोल एंड 1 एंटीबायोटिक्स। आई नो मुझे एंटीबायोटिक्स ऐसी लेनी नहीं चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बट हाल ऐसा हो गया था कि मतलब कि लेनी ज़रूरी हो गई थी। और मेरे को ये था कि मतलब शायद इससे मैं रिकवर कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन होगा और उसकी वजह से मुझे फीवर चढ़ रहा है, क्योंकि मुझे गले में काफ़ी ज़्यादा खराश शुरू हो गई थी। थोड़ी देर आराम तो पड़ा, बट फिर वो वापस आ गया। घर वाले बोलते आज कुछ नहीं, आज चलते डॉक्टर को दिखाते, कब तक ऐसी मेडिसिन खाता रहेगा, एक पता भी लग जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस, और एक प्रॉपर एक मेडिकेशन मिल जाएगी, वो प्रॉपर एक कोर्स करूँगा तो शायद ये जो इन्फेक्शन मेरे को हो रहा है वो टोटली टल जाएगा और पूरा ख़त्म हो जाएगा। आज चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपको ये मतलब हुआ थ्रोट इन्फेक्शन ही है। सो शी गेव मी अ प्रॉपर मेडिकेशन, और उन्होंने एक चीज़ मुझे गाइस सजेस्ट की, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स हमारे को नहीं लेनी चाहिए। जैसे हमारे को थोड़ा सा बुखार हो जाता है, एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो वायरल होता है ये 2 से 3 दिन में खुद ब खुद ठीक होने लग जाता है। अगर ज़्यादा ही होता है तो आप एक पैरासीटामोल ले लो, वो भी फीवर के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप ये रेगुलरली लेना शुरू कर दोगे तो फिर ऐसा होता है कि वो रिएक्ट करना और वो मतलब वो काम करना ही बंद कर जाती है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जितनी कम हो सके उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आपको भी मैं यही बताऊंगा जो मुझे डॉक्टर ने बताया। तो फिर अभी डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया, अब 2 दिन से मैं उसको ले रहा हूँ। अब आई एम फीलिंग बेटर। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिकवर कर चुका हूँ, अभी आपको मेरी आवाज़ से पता ही लग रहा होगा। अब बचा है तो हल्का सा हेडेक, हल्की सी हैवीनेस बॉडी में।
तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम करते, रेस्ट देते बॉडी को। इनका मैंने ब्रेक लिया, अभी मैं जिम भी नहीं गया हूँ 3-4 दिन से, और सोच रहा हूँ अभी 2-3 दिन और भी नहीं जाऊँगा गाइस। बट अब चलो, मैं तो बीमार हुआ ही हुआ, साथ ही में भाई भी बीमार हो चुका है, मम्मा बीमार हो चुके हैं। भाई इसलिए था क्योंकि वो मेरे साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता था, मतलब सोता था यार, क्योंकि हम एक ही बेड में सोते थे तो बहुत ही नज़दीक होते थे, तो उसको तो उसकी वजह से हो गया। मम्मा का भी रीज़न यही है कि मेरे को हुआ तो शायद अब उसकी वजह से अब सबको होने लग गया। पापा अभी तक सेफ है, होपफुली सेफ रहे भी, उनको नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल उन्होंने मतलब पैरासीटामोल ही ली है, क्योंकि मम्मा को फीवर हाई हो गया था। भाई तो अभी कुछ नहीं ले रहा क्योंकि उसको हल्का हल्का है, तो मम्मा ने तो पैरासीटामोल ले लिया। अब देखते हैं उनको आराम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अभी शी इज़ रेस्टिंग, उनको भी रेस्ट करने भी देते हैं। बट अगर हाँ ऐसा लगा कि मम्मा को आराम नहीं पड़ रहा है तो उनको भी हम डॉक्टर के पास दिखाएंगे, ऐसी बेवजह मेडिसिन नहीं खाएंगे। मुझे ये भी नहीं पता है, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, मैंने ये भी नहीं देखा है तब से लेकर कि कैमरा रिकॉर्ड कर भी रहा है तो एंगल ठीक है भी है कि नहीं है, और साथ ही में फोकस बना है कि नहीं बना है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, इतने टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे गाइस, बट अब कोशिश करूँगा थोड़ा बस अपने आप को रिकवर कर लूँ, उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा वापस ट्रैक में आने की। डेली देखो, डेली का मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा, बट हाँ ये मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक दिन छोड़कर तो व्लॉग मैं डालता रहूँ ताकि कनेक्टिविटी बने रहे यार, वरना वो कनेक्शन टूट जाता है ना, फिर वो ना आपको मज़ा आता है ना वो मुझे मज़ा आता है। बाकी गाइस थोड़ी बहुत बातचीत मैं और करना चाहता हूँ आप लोगों से। अब पिछले व्लॉग में मतलब मैंने थोड़ा मतलब अपना स्टाइल चेंज करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा हो गई थी, बट वही है, मतलब मैं कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब एक नई जगह आया हूँ, है ना, नया कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ क्यों ना एक नया स्टाइल भी ट्राई करते हैं। अभी जस्ट शुरुआत है, होपफुली आपको ये पसंद आए। अब कोशिश ये करूँगा हाँ ज़्यादा इंग्लिश में ना बात करके हिंदी में ही बात करेंगे, बट हाँ वे ऑफ स्पीकिंग, थोड़ा बोलने का एक्सेंट थोड़ा आई ट्राई टू चेंज। होपफुली आप लोग थोड़ा समझो और मुझे सपोर्ट करो, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। खा ले कोई, मैंने भी मार किया है तो मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। लोग सोचेंगे क्या तरीका दवाई खाने का, बहुत लोग खाते हो बच्चे दवाई, नॉट अ बिग थिंग। बनाना क्या है मम्मा आज? मिक्स दाल बना दी, चलो ठीक है। सो गाइस पहले ऐसा था कि मम्मा कोई ज़्यादा फीवर आ रहा था और मम्मा को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, बट अब भाई की भी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी है, सो उसने भी अब अपनी पहली दवाई ले ली है और अब वो रेस्ट करेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। बाकी अब मैं करता हूँ थोड़ी खाने की प्रिपरेशन, मतलब डिनर की प्रिपरेशन। हमारे घर पर मरीज़ ज़्यादा है तो उनके लिए जितना पतला और जितना हल्का खाना हो सके उतना ज़्यादा बेटर है, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके ईजिली। सो गाइस इससे पिछली क्लिप अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैं वाटरमेलन काट रहा था, साथ ही मैं प्रिपेयर कर रहा था ओटा मतलब बोल सकते हो आप खिचड़ी, ये हमारी भाषा में उसको ओटा बोलते हैं, तो वो मैं बना रहा था सबके लिए। अब ऐसा है कि थोड़ा तबीयत का अपडेट दे दूँ, मतलब सबका मतलब अभी भी माड़ा हाल है, ज़्यादा कोई रिकवर कर नहीं पाया। जुकाम ने पता नहीं कैसे जकड़ा हुआ है। मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था कि मैं रिकवर कर चुका था, बट पिछले कल क्या आज सुबह 4-5 बजे मुझे अचानक से हेडेक होने लग गया, क्योंकि पिछली रात मैंने एक दवाई स्किप कर दी थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था वो दवाई आप तभी खाना जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे ज़रूरत फील हो नहीं रही थी क्योंकि मुझे फीवर नहीं आ रहा था, सो मैंने वो स्किप कर दी। बट मुझे उसके अगले दिन सुबह जो हेडेक होने लगा ना, अनबियरेबल यार, मतलब मैं क्या बताऊँ मैंने कैसे काटी है पूरी रात। मैं 4 बजे से लेकर सुबह 8-9 बजे तक पता नहीं कैसे मैंने झेला है। इतना ज़्यादा तंग आ गया था, ऐसी भयानक हेडेक हो रही थी, नहीं इतनी सिवियर हेडेक हो रही थी। यहाँ से ऊपर से बिल्कुल यहाँ सेंटर में ऐसा लग रहा था कोई कील गाड़ रहा है। मतलब जैसे तैसे मैंने टाइम निकाला, मैंने बहुत कोशिश भी की, मैंने ऑट्रिविन डाली, मुझे लगा मेरा साइनस भर गया, उसकी वजह से मेरे हेडेक हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन शायद ब्रेन तक पहुंच नहीं पा रही है। ल्यूक वार्म वाटर में नींबू निचोड़ के थोड़ा काला नमक डाल के
वो भी पिया मैंने, फिर वॉमिटिंग भी आई मुझे उसके बाद। मैंने सोचा अब ठीक हो जाऊंगा, बट उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे क्या पता था कि वो जो मैंने दवाई स्किप की उसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है। तो जैसे तैसे सुबह तक मतलब मैंने निकाला। फिर भाई ने डॉक्टर को फ़ोन किया जिनसे मैंने चेकअप करवाया था, उन्होंने बोला कि डोलो दो तभी इनको आराम पड़ेगा, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने वो दवाई खाई तब जाके मुझे थोड़ा आराम पड़ा, उसके बाद जाके मैं सोया हूँ। तो आज तो दिन भर सोते सोते निकल गया मेरा क्या, हम सबका यार, सबका यही हाल है सिवाय पापा के। हमारे में से सिर्फ पापा ही ठीक है, और ठीक भी रहने चाहिए, मैं यही होप करता हूँ यार, क्योंकि बाकी हम सबकी तो बैंड बजी पड़ी है। सबको अलग जुकाम है, उनको अलग बॉडी एक्स है, हेडेक है ना। और भाई को भी सेम है, मेरा तो चलो वही हाल है। अभी भी मेरे मतलब वो हेडेक है, अभी भी मतलब पूरी तरह गया नहीं है। अभी जस्ट नहा के आया हूँ तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा भी अपना साइनस वगैरह क्लियर करके आया हूँ। बट बैंड बजा दिया यार इसने, मतलब ये क्या बताऊँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मतलब ये वायरल, मैंने सोचा था छोटा सा होगा, हल्का सा थ्रोट इन्फेक्शन है तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही सिवियर था। मतलब अभी तक भी मेरे को फील हो रहा है कि अभी भी है मेरे अंदर, मैं इतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। और माफ़ी चाहूँगा, मतलब मैं ब्लॉग नहीं आ पा रही इसी करके। अब मैं सोच भी रहा हूँ कि आज मैं एडिटिंग कर लूँगा, बट मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैं ना स्क्रीन देख ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ देख भी रहा हूँ ना, स्पेशली मतलब मोबाइल को या लैपटॉप को, किसी चीज़ को भी, तो मेरे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हेडेक हो रही है, मेरे को इरिटेशन जैसी हो रही है। इस करके आज मैंने मोबाइल भी चलाया नहीं, अपना दिन भर से बिल्कुल नहीं चलाया मोबाइल। अब जाके मैंने फ़ोन पकड़ा जब मैंने नहा के थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ।